हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस वीक का आज थर्सडे है और हमारा टर्न है मिडल हिस्ट्री से, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भक्ति एवं सूफी संत। तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा। इससे क्वेश्चन सूफियों से या जो भक्ति संत थे हमारे, उन सब से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आज इसी टॉपिक से आज के मॉक टेस्ट में हमारे पूरे 24 क्वेश्चन हैं, और इसी इतने में पूरा आपका क्या कहते हैं, ये आपका सूफी एवं भक्ति संत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम कल का जो हमारा मॉक टेस्ट होगा वो हम प्रांतीय राज्यों पे देखेंगे। फिर हम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, फिर उसको हम मुगल काल से संबंधित जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सकेंगे नेक्स्ट वीक में हम उसे क्लियर कर देंगे, पूरा क्या कहते हैं आपका कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप आज का वीडियो। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किस भक्ति संत से संबंधित है। यहाँ पे आपके सामने कथन है, उससे पूछना कि किस भक्ति संत से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है, यह तेलंगाना के रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म एवं मृत्यु वाराणसी में हुआ। इन्होंने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया और गृहस्थ रह के ही मोक्ष का संदेश दिया। अब आपके सामने ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य या माधवाचार्य। तो इसका सही उत्तर है आपका वल्लभाचार्य या वल्लभाचार्य थे, जिनकी उपाधि जगत गुरु थी। अब इनसे संबंधित अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इनका सिद्धांत था जो शुद्धाद्वैत मत का, और इन्होंने अपने जो दर्शन था उसका नाम रखा था पुष्टि मार्ग। तो ये आ जाता है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे या दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो या पुष्टि मार्ग का विकास करने वाले कौन थे, तो आपका होगा वल्लभाचार्य। अब यहाँ पे देखते हैं कि वल्लभाचार्य जो कि तेलंगाना के रहने वाले थे, लेकिन जो इनका जन्म और मृत्यु हुआ था, जन्म इनका 1479 और मृत्यु इनकी 1530 में वह बनारस में हुई थी। और वल्लभाचार्य के व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, और इनको जो है क्या कहते हैं, इन्होंने क्या है कभी संन्यास नहीं ग्रहण किया और गृहस्थ जीवन में रहकर ही मोक्ष का संदेश दिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने कामरूप एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का परिवर्तन किया। आपके सामने ऑप्शन है चैतन्य, शंकरदेव, रामानंद। तो आपका इसका सही उत्तर है शंकरदेव जिनकी उपाधि थी नारंग देव, जिन्हें आश्रम का चैतन्य भी कहा जाता है, और ये जो थे एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता कि एक शरण संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो शंकरदेव ने। या किसकी उपाधि नारंग देव थी, किसे आश्रम का चैतन्य कहा जाता है, इस तरह से पूछ ले तो भी क्या कहते हैं आपका शंकरदेव होगा। और इनके संप्रदाय को महापुरुषी धर्म के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एक शरण संप्रदाय था जिसे महापुरुषी धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपके क्या कहते हैं कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक शरण संप्रदाय की स्थापना किसने की, या महापुरुषी धर्म की संप्रदाय को की अन्य नाम से भी था, या नारंग देव आश्रम का चैतन्य किसकी उपाधि थी, ये सब आपका होगा शंकरदेव। और यहाँ जैसे कि क्वेश्चन पूछा कामरूप एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का परिवर्तन किसने किया, यहाँ पे आपके सामने असम में भी उन्होंने किया, पर यहाँ 2 ही चीज़ पूछा, कामरूप एवं कूच बिहार। तो जैसे हम जानते हैं कि असम का नाम प्राचीन काल में कामरूप था, और एक स्थान का भी नाम वहाँ कामरूप है। तो इस तरह से आपके सामने असम, कामरूप, कूच बिहार पूछ ले। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कौन सा संत कवि था जिसने शरण दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निफक मार्ग का अनुमोदन किया। तो आपके सामने ऑप्शन है कबीर, मल्लुकदास, दादू दयाल। तो इसका सही उत्तर है आपका दादू दयाल। जो दादू दयाल थे, इन्होंने क्या है शरण दर्शन का, इन्होंने जो शरण दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया और आपके निफक मार्ग का अनुमोदन किया। निफक मार्ग, और इनका जो जन्म हुआ था वह अहमदाबाद में हुआ था 1544 में, अगर इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से। और इनकी मृत्यु राजस्थान के नारायणा
नारायण गांव में हुई थी। और इनको जो है राजस्थान का कबीर भी कहा जाता था। और इन्होंने निपक संप्रदाय एवं परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, संस्थापक थे ये। और इनके जैसे कि दादू जो थे जाति के धुनिया थे, और इन्होंने कहा था ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री और पुरुष भाई बहन हैं। और निहंग नाम एवं निहंग इस पंथ की 2 प्रमुख शाखाएं थी। दादू दयाल की जो पंथ था, दादू पंथ की। तो इनसे संबंधित क्या कहते हैं, कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और यह था, इन्हीं के शिष्य थे रज्जब थे, जिनका कथन था यह संसार वेद है तथा सृष्टि कुरान है, जो श्रम नहीं करता वह राम नाम लेने का अधिकारी भी नहीं होता है। तो इनसे संबंधित इसी तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके सामने से कि पूछ लिया कि ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहनें किनका कहना था, या नाम एवं निहंग किस पंथ के 2 प्रमुख संप्रदाय थे, या इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये किस शासक के समकालीन थे। तो ये आमेर के, मानसिंह और अकबर के समकालीन थे। और जैसे कि इनकी जाति पूछ ले तो ये दुनिया जाति के थे। और इनका संप्रदाय निपक संप्रदाय है, जो कि क्वेश्चन में भी है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वह सूफी संत कौन था जिसे अपने युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता है। आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि वह सूफी संत कौन था जिसे अपने युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है अल गजलानी, पीर बोधन, मंसूर बिन हल्लाज। तो इसका सही उत्तर है आपका पीर बोधन। इन्हें अपने युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने आईने हिंद, जिसका मतलब है भारत का दर्पण, की उपाधि से विभूषित किया था। निज़ामुद्दीन औलिया ने किसे आईने हिंद, भारत के दर्पण की उपाधि से विभूषित किया था। आपके सामने ऑप्शन है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख नसरुद्दीन चिराग दिलवी, या मोहम्मद गेशो दराज। तो इसमें आपके सामने इसका सही उत्तर है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। और इनको यह उपाधि औलिया जी ने दिया था जैसे। और बंगाल में अगर औलिया जी के उपदेशों का प्रचार करना तो इन्होंने ही किया था, और यह उनके शिष्य थे। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं नसरुद्दीन चिराग दिलवी या मोहम्मद गेशो दराज, तो इन सब का भी क्या कहते हैं काफ़ी अहम रोल था। सूफी संत थे, इन लोगों ने भी काफ़ी अपना प्रचार किया था सूफियों का, काफ़ी महत्वपूर्ण संत थे। अब जैसे ये जो थे अमीर खुसरो देख लीजिए, या अमीर हसन से शेख नसरुद्दीन चिराग दिलवी, सिराज भाई, ये सब क्या था कि ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इनको इसमें से जैसे अगर अमीर खुसरो को देखा जाए तो तुर्क के अल्लाह की उपाधि दी थी निज़ामुद्दीन औलिया जी ने, और आईने हिंद की उपाधि शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को दिया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान की या उल्लेख किया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ भूमिका के अपने उपदेशों में पहचान की, या पहली बार अपने जो उपदेश होते हैं उसमें उस पर चर्चा की उन्होंने स्त्रियों द्वारा जो परिवार में। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है गुरु नानक, संत तुकाराम या रामानंद। तो इसका सही उत्तर है आपका गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी ने ही सर्वप्रथम महिलाओं द्वारा परिवार में निभाई जाने वाली या समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं को अपने उपदेशों में पहचान की, उससे संबंधित बात की और उस पर ध्यान आकर्षित किया लोगों का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सूफियों में किसे तुर्क अल्लाह की पदवी दी गई थी। तो जैसा कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 में बात ही कर रहे थे कि निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जो उनके शिष्य थे अमीर खुसरो, अमीर हसन दिलवी या शेख नसरुद्दीन जो थे उनको चिराग दिलवी का दिया था, या सिराज भाई जो कि आईने हिंद सिराजुद्दीन उस्मानी को। तो इस तरह से यहाँ पूछ रहा है कि आपको सूफियों में किसे तुर्क अल्लाह की पदवी दी गई थी। तो इसका सही उत्तर है आपका अमीर खुसरो।
अब इन्होंने क्या कहते हैं अमीर खुसरो के तुर्क अल्लाह की पदवी दी थी। और जैसे अभी बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो चिराग दिलवी, तो चिराग दिलवी एक तो उनकी पदवी थी, पर उनका सही नाम पूछा जाए तो शेख नसरुद्दीन महमूद था। और ये इनको इनके साथ ही जो है गंज भी कह के पुकारते थे, जिसका गंज का मतलब होता है आपका कि ज्ञान का भंडार। और अभी यहाँ पे अब जैसे देख रहे हैं शेख सलीम चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, तो निज़ामुद्दीन औलिया का भी नाम था, इनकी उपाधि थी महबूब इलाही। और ये पहले ऐसे संत थे जो कि आजीवन, निज़ामुद्दीन औलिया जी थे जो कि आजीवन जो हैं अविवाहित रहने वाले एकमात्र चिश्ती संत हैं। और इन्होंने इनसे क्वेश्चन आता है कि किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो आपका ये निज़ामुद्दीन औलिया जी हैं। उन्होंने 7 शासकों का, सुल्तानों का शासन एक के बाद एक उन्होंने देखा था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बदायूं में। और जैसे महबूब इलाही कहा तो ईश्वर का प्रिय, मतलब इसका मतलब होता है, या सुल्तान उल औलिया, सुल्तान उल मसीक, संतों का राजा, यह सब इनकी क्या थी, उपाधि थी। और ये जो है सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संत भी थे और एकमात्र अविवाहित रहने वाले भी चिश्ती संत थे। ये साल भर, कहते हैं कि साल भर रोजे रखते थे। और इनका जो खानगाह या मज़ार है वह दिल्ली के ग्यासपुर में है। तो कभी कभी होता है कि इन लोग के मज़ार को दे देते हैं आपको, तो उसको मैचिंग में या सुमेलित करने को दे देता है। तो आपको इनसे संबंधित ये भी है कि आप जैसे आ जाए कि इनकी खानगाह मज़ार कहाँ है, तो दिल्ली के ग्यासपुर में। और इन्हीं के जो समाधि है, मज़ार है, उसके जो अहाते में अमीर खुसरो एवं बर्नी की भी दफनाया गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि हम देखें कि मुग़ल शासक हुमायूं के मकबरे में कई लोगों को दफनाया गया था, तो इसमें भी ऐसे पूछ लेता है कि अमीर खुसरो को और क्या कहते हैं बर्नी को कहाँ दफनाया गया है। या आपको पूछ लेगा कि निज़ामुद्दीन औलिया जी के दरगाह जो ग्यासपुर में है वहाँ मज़ार, उनके अहाते में किन किन को दफनाया गया, आपको कोर्ट में दे देगा ऐसे। तो आपका क्या कहते हैं, इस तरह से आप याद रखेंगे तो अगर क्वेश्चन बन गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। और इन्होंने क्या कहते हैं यौगिक प्राणायाम जो होता था करते थे, ये साल भर रोजे रखते थे। इन औलिया जी को संगीत से विशेष लगाव था। और अमीर खुसरो जी इनके बहुत प्रिय संत थे, शिष्य थे। और इनकी मृत्यु पे भी, जैसे कि मैंने अपने सल्तनतकालीन वीडियो में बताया है कि उन्होंने एक कविता कही थी कि गोरी सोए सेज पर मुखवे डाले केस, तो इस तरह से। और उनके कहते हैं कि इतना मतलब उनको औलिया जी से लगाव था, इतना होता कि औलिया जी की मृत्यु के कहते हैं 1 या 2 दिन बाद ही अमीर खुसरो भी प्राण त्याग देते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 7 में कई चीज़ें देखें कि उन्होंने ये किसके शिष्य थे, या उनके शिष्य, उनके गुरु की क्या उपाधि थी। निज़ामुद्दीन औलिया से संबंधित हमने देखा। और शेख सलीम चिश्ती जो कि काफ़ी फेमस संत भी हैं चिश्ती सिलसिले के, और इससे संबंधित अभी हम आगे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित सूफियों में किसे मुजद्दिद अथवा सुधारक के रूप में जाना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है दारा सिकोहा, शेख अहमद सरहिंदी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर है आपका कि शेख अहमद सरहिंदी। इन्हीं क्या है कि मुजद्दिद अथवा सुधारक कहा जाता है। और इनका जो है जन्म सरहिंद में हुआ था। और इनके जो गुरु थे, यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे हैं ख्वाजा बाकी बिल्ला, तो ये क्या था, शेख अहमद सरहिंदी के गुरु थे। और शेख अहमद सरहिंदी की ये जो मुजद्दिद या अल्फसानी या मुजहिद, ये इनकी जो थी उपाधि थी एक सुधारक के रूप में। और इनके एक कय्यूम या इंसानुल, ये सब क्या कहते हैं उपाधियाँ भी मिलती हैं। तो कय्यूम का मतलब है अविनाशी या अनंत, इंसानुल का कामिल का मतलब कि पूर्ण मानव, जिसे सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए, पूर्ण मानव हो। तो इस तरह से ये सब इनकी उपाधियाँ थीं। और ख्वाजा बाकी बिल्ला जो थे वह इनके गुरु थे। और यहाँ दारा शिकोहा देख रहे हैं, तो दारा शिकोहा जो थे ये तो एक मुग़ल राजकुमार थे जो कि शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सूफी विचारधारा में तर्क की दुनिया का अर्थ है।
सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का अर्थ है। आपके सामने ऑप्शन है विश्व का परित्याग, अद्भुत विश्व या सहिष्णु संसार। तो आपके सामने इसका जो सही उत्तर है वह है विश्व का परित्याग। सूफी विचारधारा में जो तर्क ए दुनिया कहा जाता है उसका अर्थ होता है कि विश्व का परित्याग। यहाँ आपके सामने विश्व का परित्याग या सांसारिक सुखों का परित्याग या भौतिकवादी मार्गों का परित्याग ऐसे मतलब लिख के आ जाए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये सांसारिक सुखों का परित्याग या विश्व का परित्याग या आपके भौतिकवादी, इसका अर्थ होता है तर्क ए दुनिया का, जो कि सूफी विचारधारा में शब्द है तर्क ए दुनिया। तो आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मराठा संत रामदास किस सिख गुरु से मिले थे। मराठा संत रामदास किस सिख गुरु से मिले थे। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद। तो इसका सही उत्तर है गुरु हरगोविंद। ये जो मराठा संत रामदास थे, इन्होंने क्या कहते हैं, गुरु अगर किस सिख गुरु से मिले थे तो गुरु हरगोविंद से। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में, जो कि मराठा संत रामदास हैं, ये मराठा काफ़ी फेमस संत हैं। इनसे क्या कहते हैं, ये शिवाजी का इन पे बहुत प्रभाव पड़ा था। तो शिवाजी पे रामदास का बहुत प्रभाव पड़ा था। इन्होंने ही शिवाजी के, रामदास जी जो थे शिवाजी के नैतिक गुरु थे और शिवाजी ने इनके ही वस्त्र भगवा को अपना भगवा ध्वज बनाया था। जो भगवा वस्त्र पहनते थे उसी के रंग के भगवा ध्वज अपना बनाया। और राम राम कहने का जो प्रथा थी वो सर्वप्रथम रामदास ने ही की थी। तो पहले हम देखते हैं कि रामदास का वास्तविक नाम पूछ ले। जैसे बहुत सारे संतों का है कि वास्तविक नाम पूछ लेता है, तो इनका वास्तविक नाम था नारायण सूरजी पंत। और जो एक घरकारी संप्रदाय था वो इसके संस्थापक थे। कहते हैं जैसे कि बिठोआ विष्णु जी की पूजा का लोकप्रिय थी, तो इस तरह से राम की पूजा या राम राम कहने की प्रथा, तो ये जो है रामदास जी ने ही शुरू की थी। और इनका जो इनकी रचना है उससे भी संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि 10 बोध या आनंद भुवन किसकी रचना है। तो यह जो है रामदास जी के द्वारा ही इसकी रचना की गई थी। और रामदास ने जो 10 बोध है उसमें रामदास ने विविध विज्ञान एवं कर्म दर्शन आदि का वर्णन किया है। तो इन्होंने कहा करते थे, प्राय रामदास जी कहा करते थे कि समस्त मराठों को एकत्रित करो तथा महाराष्ट्र के धर्म का प्रचार करो। और इनका एक कथन ये भी था कि माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रिय होते हैं। तो आपके सामने इनसे संबंधित बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो इनका आप वास्तविक नाम पूछ सकता है या इनकी रचना का नाम पूछ सकता है, इन्होंने किस संप्रदाय का किया कि घरकारी संप्रदाय की स्थापना की, या इनका क्या कहते हैं जैसे कि बुक कहा 10 बोध या आनंद भुवन से संबंधित पूछ सकता है, या ये किसके नैतिक, ये शिवाजी के नैतिक गुरु कौन थे और किसके वस्त्र भगवा को उन्होंने अपना भगवा ध्वज बनाया था, राम राम कहने की प्रथा महाराष्ट्र में किसने प्रचलित की, राम भक्ति की प्रचार किसने किया। तो इस तरह से कई तरह से इनका क्वेश्चन बन सकता है। या मराठा समस्त किसका कथन था कि समस्त मराठों को एकत्रित करो तथा महाराष्ट्र धर्म के धर्म का प्रचार करो, माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से प्रिय थी। ये सारी चीज़ें जितनी अभी हमने बताई, ये सारी चीज़ें आपके मराठा संत रामदास जी से संबंधित है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पढ़े अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्यकाल के सबसे धनी संत जिनका कहना था कि धन हृदय में रोग है परंतु हाथों में औषधि के समान है। धन हृदय में रोग है परंतु हाथ में औषधि के समान है। आपके सामने ऑप्शन है बहाउद्दीन जकारिया, शेख अहमद सरहिंदी, मोहम्मद गौस। तो इसका सही उत्तर है आपका बहाउद्दीन जकारिया। अब आपसे इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि भारत में सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे। जो कि सूफियों के एक सिलसिला था, चिश्ती सिलसिला जैसे था वैसे सुहरावर्दी सिलसिला था। तो भारत में उसके संस्थापक कौन थे, तो ये भी उसका भी सही उत्तर होगा आपका बहाउद्दीन जकारिया। या इनसे जैसा कि एक क्वेश्चन अभी बना
कि आपके कि धन हृदय में रोग है परंतु हाथ में औषधि, यह कथन भी इनका ही था। और इनकी उपाधि थी सीरत उल इस्लाम। इसकी उपाधि कौन दी, किसने इन्हें दिया था, ये अगर पूछ लेता है, या ये किसकी उपाधि है, तो सीरत उल इस्लाम जो है बहुद्दीन जकारिया की उपाधि है, और ये उपाधि उनको इल्तुमिश ने दी थी। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का संस्थापक कौन है, बहादुर जकारिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कि सूफीवाद की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाला 10 मुकावी रेखता किसने रचा था। सूफीवाद की जो 10 अवस्थाओं का उल्लेख करने वाला या वृत्तांत देने वाला 10 मुकामी रेखता किसने रचा था। आपके सामने ऑप्शन है मंसूर अल हज्जाज, मियाँ मीर अल हुजवेरी। तो इसका सही उत्तर है मंसूर अल हज्जाज, इन्होंने इसकी रचना की थी। और ये जो है इसके अनुसार एक सूफी उनका कहना था कि एक सूफी संत को ईश्वर के सामने समर्पण करने के लिए 10 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो उसी को उन्होंने कहा है कि 10 मुकाबी तो कौन कौन से चरण थे, तो इसका बारे में उन्होंने उल्लेख किया है अपनी इस 10 मुकाबी रेखता में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक कशफुल महजूब, पुस्तक जो है कशफुल महजूब की रचना किसने की मतलब तैयार करने का श्रेय किसे जाता है। तो भारत में इस्लामी जो ये रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक कही जाती है कशफुल महजूब, तो इसे तैयार करने का श्रेय किसे जाता है, तो अल हुजवेरी, शेख अहमद सरहिंदी या मोहम्मद गौस। तो इसका सही उत्तर है आपका अल हुजवेरी, इन्होंने इसकी रचना की थी और इसकी रचना इन्होंने लाहौर में की थी। और इनका जो है इसमें ये सूफी मत पर पहली प्रसिद्ध रचना है, जिसके बारे में इसीलिए लिखा है कि रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक है। तो इसकी रचना किसने की थी, पुस्तक कौन सी है, कहीं कहीं पे उसको देखा कशफुल महजूब लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे आपको कशफुल महजूब लिखा रहेगा। तो इसकी रचना की थी अल हुजवेरी ने। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फवायद उल फवाद के लेखक कौन है। आपके सामने ऑप्शन है अमीर हसन, सखी सरवर या आपके नसरुद्दीन चिराग दिलवी। तो यहाँ पे आपके सामने इसका सही उत्तर है फवायद उल फवाद के लेखक अमीर हसन थे। अमीर हसन जो कि क्या कहते हैं, आप देखा जाए तो इनका नाम जो था, तो इनका नाम था वो ये क्या कहते हैं, इनका पूरा नाम था निमाजुद्दीन हसन, और इनको भारत का शेख शादी कहा जाता है। और निज़ामुद्दीन औलिया के बीच इनके बीच में जो वार्तालाप हुआ था कहनी और करनी को लेकर, उसी पे आधारित ये पूरी बुक है फवायद उल फवाद। और इसमें क्या कहते हैं, जैसा कि बताएं उनके बीच में जो वार्तालाप होता था उसको ही संकलित किया गया है फवायद उल फवाद के नाम से। किसके बीच में, तो ये अमीर हसन जिनका पूर्ण नाम था निज़ामुद्दीन हसन, और इन्हें भारत का शेख शादी भी कहा जाता है, इनके और निज़ामुद्दीन औलिया के बीच में जो वार्तालाप था उसी पे ये पुस्तक आधारित है। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, सखी सरवर आप नाम देख रहे हैं, तो सखी सरवर जो कि आपसे अगर पूछ लेता है तो क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले बसने वाले चिश्ती सूफी कौन थे, तो आपके सखी सरवर थे। और ऐसे सूफियों का तो बाहर ही हुआ था, पर भारत में जो सबसे पहले चिश्ती सूफी संत थे वो सखी सरवर थे। अब ये नसरुद्दीन चिराग दिलवी आपने देखा, ये भी चिश्ती संत के सूफी संत थे, और इनको बारे में जैसा बताया कि ये उनके शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया के, और चिराग दिलवी उन्हीं का दिया हुआ इनको ये नाम था। और जो चिराग दिलवी था वो नसरुद्दीन महमूद को उन्होंने ये उपाधि दी थी। किसने, आपको निज़ामुद्दीन औलिया जी ने। और सखी सरवर जो है, ये ऑप्शन आप देखेंगे तो इसको आप याद रखिएगा कि आपसे पूछें भारत में बसने वाले सबसे पहले जो चिश्ती सूफी संत थे वो सखी सरवर ही थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ आप कथन पे आधारित हैं। तो आपके सामने एक कथन है, वहदूद उल सदूद मत के प्रतिपादक शेख अल्लासुद्दीन सिस्मानी थे। बी कथन है आपके, वहदत उल वजूद वहदत उल अजूद के प्रतिपादक स्पेनी सूफी इब्ने अरबी थे। सी कथन है, अनहलक सिद्धांत के प्रतिपादक मुहिद्दीन चिश्ती थे। तो यहाँ पे आपका पहला कथन देखते हैं कि वहदूद उल सदूद के प्रतिपादक शेख अल्लासुद्दीन सिस्मानी थे। यह कथन आपका सही है। आपके वहदूद उल वजूद मत के प्रतिपादक स्पेनी सूफी इब्ने अरबी थे। यह भी कथन आपका सत्य है। अनलहक सिद्धांत के प्रतिपादक मुहिद्दीन चिश्ती थे। यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इस सिद्धांत के प्रतिपादक मंसूर अल हज्जाज थे। तो आपका ये कथन जो है असत्य है। तो आपके सामने आ जाएगा जैसे, तो अनलहक सिद्धांत के प्रतिपादक पूछ लेगा तो आपका सही उत्तर होगा मंसूर अल हज्जाज, और यहाँ पे मुहिद्दीन चिश्ती दिया, इसलिए यह कथन आपका असत्य है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, महाराष्ट्र का कौन सा भक्ति संत इस्लाम धर्म से प्रभावित था, जिसने दिल्ली के सूफियों से शास्त्रार्थ किया था। तो इस्लाम जैसा कि 2 क्वेश्चन बताया कि इसमें आपका कि इस्लाम धर्म से वो प्रभावित भी थे और उन्होंने दिल्ली की सूफियों से शास्त्रार्थ भी किया था। तो आपके सामने ऑप्शन है एकनाथ, नामदेव, तुकाराम। तो इसका सही उत्तर है आपका, ये जो थे ये नामदेव थे। ये जो थे इन थोड़ा सा इस्लाम से कि जो सूफी मत था, इस्लाम में भी वो भी सूफी मत से ये प्रभावित थे, और इन्होंने ही दिल्ली के सूफियों से शास्त्रार्थ भी किया था। इनका एक कहना था कि अगर एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों से क्यों रौंदा जाता है, और ये एक में भगवान है तो दूसरे में भी भगवान है। इन्होंने ये मूर्ति पूजा, जाति पाति इन सब के पुरोहित की विरोध किया था। और जैसे कि इस्लाम धर्म में भी वो सूफी मत से प्रभावित थे, और इन्होंने दिल्ली के सूफियों से शास्त्रार्थ किया था। और इनका एक आ जाता है कि इनके गुरु का नाम आपसे पूछ ले तो विश्वा खेचर थे, जो इनके गुरु का नाम था। और नामदेव जो थे ये छिपी जाति जो कि दर्जी होते थे और पेशे से डकैत भी थे, पर अपने गुरु के ज्ञान के प्रभाव में आकर ये सुधर गए थे। और ये जो थे एक सगुण धारा के संत थे और ब्रज भाषा में लेखन किया, परंतु बाद में जो है ये प्रारंभ में मतलब ये सगुण धारा के कवि थे और संत थे, और बाद में ये क्या है कि निर्गुण धारा के संत हो गए और खड़ी बोली सुघड़ी को आत्मसात कर लिया, जो कि कबीर की थी। और कबीर भी क्या थे, निर्गुण धारा के कवि थे। तो यहाँ पे आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के कौन से संत थे जो कि पहले जो कि जाति से दर्जी थे और पेशे डकैत थे, पर गुरु के ज्ञान के प्रभाव में आकर सुधर गए। प्रारंभ में वो सगुण धारा के संत थे, बाद में निर्गुण धारा के संत हो गए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एक बना के दे देगा आपको कथन पे, और उससे संबंधित 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा, पूछ लेगा। तो ऐसा भी याद है तो नामदेव ही है, आप ये सारी चीज़ें नामदेव से ही संबंधित है, याद रखिएगा। और जैसे कि तुकाराम थे, ये भी महाराष्ट्र के संत थे और इनका महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कबीर किस शिष्य ने उनकी रचनाओं को बीजक के रूप में संकलित किया था, धर्मदास ने, भागोदास ने या कमाल ने। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कबीर के किस शिष्य ने उनकी रचनाओं का बीजक के रूप में संकलित किया था। आपके सामने जैसा कि बताया धर्मदास, भागोदास या कमाल। तो इसका सही उत्तर है भागोदास। इन्होंने ही, इनके संत जो भागोदास थे, इन्होंने ही इनकी जो रचनाएं थी उसको संकलित किया था बीजक के रूप में। और जैसे कि कबीर की रचनाएं थी, सबद थी, साखी थी, रैमिनी थी, तो इन सबको इन्होंने बीजक के रूप में संकलित किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये धर्मदास है, तो जो एक इनकी रचना है अमर मूल नामक ग्रंथ में कबीर उनके आपसे पूछ लेगा कि कबीर उनके शिष्य धर्मदास के संवादों का संकलन किस ग्रंथ में, आपको दे देगा ग्रंथ का नाम, या पूछ लेगा कि अमर मूल नामक ग्रंथ में कबीर उनके किस शिष्य के संवादों का संकलन है। तो वहाँ पे आपका सही उत्तर होगा धर्मदास। जो अमर मूल है उसमें कबीर और उनके शिष्य धर्मदास के संवादों का संकलन है।
और कबीर की रचनाओं का जो बीजक के रूप में संकलित किया है वो है भागवदास। यहाँ जो कमाल देख रहे हैं यह कबीर जी के पुत्र थे और उनकी पुत्री कमाली थी। तो इस तरह से उन्होंने उनके जो है आगे जो मत था उसको बढ़ाया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सूफी शब्द पूछ रहा है कि सूफी शब्द से संबंधित कौन सा कथन या युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब आपके सामने ऑप्शन है सूफी शब्द में वलायत, जिसका आपको दिया है आध्यात्मिक क्षेत्र, उस पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन, या मसायस परमात्मा। तो यहाँ सूफी शब्दों में आप देखेंगे कि आपका वलायत जो है वह सही है, सुमेलित है, उसका मतलब होता है आध्यात्मिक क्षेत्र। उर्स जो है यह भी आपका सही है, पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। और कहीं कहीं पे वो जो सूफी लोगों की मृत्यु हो जाती थी उनको कहते थे कि ईश्वर से उनका मिलन हो गया, और उनकी बरसी पे जो होता था उर्स नामक जो उत्सव मनाते हैं उसे ही उर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे जैसे उसका अर्थ पूछा है तो पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। अब यहाँ पर मसायस जो है वह जो है आपका परमात्मा, तो यह जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मसायस का मतलब होता है सूफी संत। हाँ, हक अगर शब्द होता तो यहाँ परमात्मा से वह उसका अर्थ परमात्मा होता, पर यहाँ मसायस का मतलब होता है सूफी संत, तो ये सही सुमेलित नहीं है। से निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि आरंभ में न कोई तुर्क था, न कोई हिंदू, न कोई नस्ल और न कोई जाति। अब आपके सामने ऑप्शन है कबीर, नानक, रामानंद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कबीर। किंतु मैंने ये कथन इसमें इस क्वेश्चन को मैं इसलिए मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया कि इसी तरह से मिलता जुलता कथन इन तीनों लोगों ने कहा है। जैसे यहाँ पे है आरंभ में ना कोई तुर्क था, ना कोई हिंदू, ना कोई नस्ल, ना कोई जाति थी, यह कबीर जी कहते हैं। और ये लोगों के बीच समरसता एवं भाईचारे के भाव को स्थापित करना चाहते थे। और अगर आपसे यहीं पे देखा जाए तो रामानंद जी के बारे में, तो उनका कथन था कि कोई व्यक्ति किसी से उसका धर्म, जाति, संप्रदाय ना पूछे। तो यहाँ पे भी पूछा कि नहीं था मानते हैं, वो कह रहे हैं कि इस बात पे जोर देते थे, कहा करते थे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय एवं जाति न पूछो। और कथन था ना, जाति पात पूछे ना कोई, हर का भजे सो हर का होई। और रामानंद जी ने जैसे कि चारों वर्णों के भक्ति मार्ग का उपदेश दिया, और उनके जो शिष्य थे उनमें धन्ना, जाट, सेना, नाई, रैदास, मोची, कबीर, जुलाहा या सधाना, कसाई, इस तरह से उनके जो शिष्य थे उनमें सभी धर्म, जाति, वर्ण के लोग थे। तो उनका कहना था कि जात पात पूछे ना कोई, हर का भजे सो हर का होई। क्योंकि आरंभ में कोई तुर्क था, ना तो कोई हिंदू, ना कोई नस्ल और ना कोई जाति। तो यह कबीर जी ने कहा है। अब नानक जी ने भी कहा है, उनका कहना था कि आगामी दुनिया में न कोई धर्म होगा, न कोई जाति होगा, और न इस पर कोई जोर दिया जाएगा। तो इस तरह से इनसे संबंधित तीनों लोग से इसी तरह से मिलता जुलता कथन है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि पूछे तो आपको बिल्कुल क्लियर रहिए। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस भक्ति संत ने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। अब आपसे पूछ रहा है कि किस भक्ति संत ने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। आपके सामने ऑप्शन है निम्बकाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामुनाचार्य, मस्तेंद्र नाथ। तो आपके इसका जो सही उत्तर है वह निम्बारकाचार्य, इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। अभी इनसे संबंधित एक क्वेश्चन अभी पिछले साल नेट जेआरएफ में बना था कि इनसे पूछ लिया था कि इन्होंने, जैसे कि इनका जन्म है तमिलनाडु के बेल्लारी निम्बापुर में हुआ था, किंतु इनके कार्य क्षेत्र जो था वह वृंदावन था। और इनका एक नाम भास्कर भी मिलता है, और इन्होंने राधा कृष्ण के उपासक थे। तो इस तरह से वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य या आपके माधवाचार्य करके ऑप्शन दिया था। तो अगर आप इनके बारे में इतना नहीं क्लियर है कि इनका जन्म वहाँ हुआ था, पर इन्होंने क्या कहते हैं अपना कार्य क्षेत्र वृंदावन को चुना था, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हो जाता, क्योंकि वृंदावन में कई लोगों ने अब भक्ति, राधा कृष्ण के उपासक थे, कई ऐसे भक्ति संत जिन्होंने कार्य किया है। तो इनका क्या है कि इनकी जो उपाधि थी उन्हें निम्बारकाचार्य की, वो सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता था। और इनका जो सिद्धांत था भेदाभेद सिद्धांत या द्वैत मत का सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। और जो संप्रदाय था इनका सनक संप्रदाय, उसका इन्होंने
स्थापना की थी और सिद्धांत रत्न एवं वेदांत पारिजात सौरभ इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। ये जो निम्बार्काचार्य थे तैलंग ब्राह्मण थे और रामानुज के समकालीन थे। इनका जन्म जो था वो तमिलनाडु के बेल्लारी निम्बापुर में हुआ था, परंतु इन्होंने आजीवन जो अपना कार्य क्षेत्र चुना था वृंदावन में इन्होंने काम किया था और राधा कृष्ण के उपासक थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस भक्ति संत, यहाँ संत होगा, किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया। आपके सामने ऑप्शन है मीराबाई, सूरदास, चैतन्य। तो इसका सही उत्तर है आपका चैतन्य। अब हम चैतन्य के बारे में देखते हैं। इनका जो प्रारंभिक नाम था निमाई पंडित था और इनको जो उपाधि थी कृष्ण एवं विष्णु का अवतार माना जाता था, गौरंग प्रभु, विद्यासागर, ये सब इनकी उपाधि थी। और बंगाल के नादिया में इनका जन्म हुआ था 1485 में। और इन्होंने जो संप्रदाय का स्थापना की थी वो मध्य गौड़िया संप्रदाय था, उसका इन्होंने स्थापना की थी। और जो इनके सिद्धांत था उसको कहा जाता था अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। और इन्होंने क्या है कि एक नई प्रणाली पद्धति जो है शुरुआत की थी। चैतन्य जोड़ी करताल एवं जो कीर्तन पद्धति होती थी प्रभु का गा के, भजन गा के, कीर्तन गा के पूजा करने की, वह शुरुआत की थी इन्होंने। और जैसा बताया कि इनके जो सिद्धांत था उसे क्या बोलते हैं, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। और इनका चैतन्य को प्रारंभ में चैतन्य ने गोसाई संघ एवं मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। और इनको जो है विद्यासागर भी इनकी उपाधि मिलती है, गौरंग प्रभु भी मिलती है। और इनका नाम जैसा बताया कि प्रारंभ में इनका नाम जो था वह निमाई पंडित था। तो ऐसा भी एक बार क्वेश्चन 2 बार पूछा है कि किसका नाम निमाई पंडित था, तो आप ध्यान रखिएगा। या और इन्हीं के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं सूरदास, तो सूरदास जी के बारे में भी जानते होंगे, जो कि बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ जी के 8 कवियों के समूह में अष्टछाप कवि में उनका उल्लेख होता है। उनकी रचना थी सारावली या साहित्य लहरी, सूरसागर। और जिन्होंने कहते हैं कि सूरदास आँख से तो नहीं देख पाते थे, पर उन्होंने भगवान कृष्ण के जो बाल रूप का इतना मतलब मधुर वर्णन किया, इतनी अच्छी लीला का वर्णन किया है, जो कि एक देखने वाला व्यक्ति भी कहते हैं नहीं कर सकता है। और यह जो थे इनका संबंध अगर देखा जाए तो मुग़ल काल के अब्दुल रहमान खाना से भी था। और सूरदास जो जहांगीर जो थे सूरदास को आश्रय दिया था और उन्हीं के संरक्षण में उन्होंने सूरसागर की रचना की थी। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूरदास जी ने को किसने संरक्षण दिया था और किसके संरक्षण में उन्होंने सूरसागर की रचना की थी। तो इस तरह से इनसे संबंधित आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। या इनके आपका ग्रंथों के नाम पूछ सकता है, या अष्टछाप कवियों में कौन कौन आता है उसमें इनका भी नाम पूछ सकता है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है मीराबाई, जिनकी उपाधि थी गीत शैली की कविता की देवी या राजस्थान की राधा। और राग गोविंद एवं नरसिंह जी का मायरा रचना जो की थी। अगर आपसे पूछ ले नरसिंह जी का मायरा रचना किसने की थी, तो मीराबाई ने। राग गोविंद भी इनकी रचना है। और इनके बारे में जैसे हम जानते हैं कि इनकी मृत्यु द्वारका में हुई थी और ये श्री कृष्ण जी के उपासना करती थी, उन्हें अपना पति मानती थी। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आपका इसका सही उत्तर है वो शेख सलीम चिश्ती। इनको ही शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 24 बार मक्का की यात्रा की थी। और इन्हीं के आशीर्वाद से कहते हैं कि अकबर के पुत्र जहांगीर शेख सलीम चिश्ती जी के ही नाम पे उसका नाम जैसा कि अकबर उसे शेखू बाबा बुलाता था, सलीम भी कहा जाता है। आपने सलीम अनारकली सुना होगा। तो ये सब जहांगीर के जो है इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए उसको सलीम नाम भी दिया गया था, शेखू बाबा भी बुलाया जाता था।
तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसके आशीर्वाद से या किसकी खानगाह में क्या कहते हैं जहांगीर का जन्म हुआ था, किस सूफी संत के, तो शेख सलीम चिश्ती की। और इन्होंने 24 बार मक्के की यात्रा की थी। और तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से पहले कहेंगे कि देखिए आप लोग देख रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैंने जैसे कि हम चाहते थे कि हमारा आज के इस 20 क्वेश्चन में क्या कहते हैं आपका भक्ति सूफी संत से संबंधित जितने भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर हो जाए। किंतु क्वेश्चनों की थोड़ा हमें लगा कि 2-4 क्वेश्चन और होने चाहिए, इसलिए आज हमने जो मॉक टेस्ट है 24 क्वेश्चन का पूरा बनाया है। तो आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम की दृष्टि से हम क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को मिस मत करिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सक रहे हैं वो सारे वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही यूज़फुल हैं। आप अगर इनका रिवीजन किए हैं तो निश्चित ही अगर एग्ज़ाम नज़दीक है, अभी जो रिवीजन आप कर रहे हैं वो आपके माइंड में सेटअप रहेगा बिल्कुल। और एग्ज़ाम में अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप लोग वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। एग्ज़ाम आपके अब बहुत ही नज़दीक है, तो आपके पास 15 दिन की जिस तरह से डेट एग्ज़ाम की पड़ जाए, तो अभी देखा जाए तो हमारे पास कुल 14-15 दिन का समय है। तो खूब अच्छे से तैयारी कीजिए और वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यह कथन किसका है? यह संसार एक खेल है जो कि सत्य है। इस खेल का खिलाड़ी ईश्वर बाजीगर है जो कि सत्य है। वो कहते हैं कि यह संसार एक खेल है जो कि असत्य है, पर इस खेल का खिलाड़ी ईश्वर बाजीगर है जो कि सत्य है। अब आपके सामने ऑप्शन है मलुकदास, रैदास या दादू दयाल। तो इसका सही उत्तर है आपका रैदास। तो ये जो कथन था वह आपका दादू दयाल रैदास से है, उनका ही ये कहना था। और अगर इस तरह से आपसे पूछ लेता है एक क्वेश्चन, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यह जो था यह कथन अगर आपसे पूछा जाए तो यह मलुकदास ने कहा था। और इनका जो जन्म था वो कड़ा, ये आपके इलाहाबाद कड़ा में हुआ था। तो यहाँ पे दादू दयाल से संबंधित हमने अभी इसके पहले देखा था। आप ऑप्शन में रैदास, ये जो क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, या रैदास से संबंधित, पर मलुकदास का ये जो है अजगर करे न चाकरी काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम पूछा। तो अगर ऐसा आ जाता है तो मलुकदास से है और उनका जन्म कड़ा में हुआ था। उनकी पुस्तकें हैं रत्न खान एवं ज्ञानबोध। तो अगर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि बरकारी संप्रदाय की संस्थापक कौन थे? बरकारी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ हम देख रहे हैं बरकारी संप्रदाय हो चाहे धरकारी संप्रदाय हो, तो ये सब क्या है, महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र संत से संबंधित हैं उसमें। और आप ऑप्शन में भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपसे तुकाराम, रामदास या एकनाथ पूछा है। तो बरकारी संप्रदाय की स्थापना जो थे, संस्थापक थे, वह थे आपके तुकाराम, जिन्हें कि महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता था। और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन था कि अगर आपके सामने आ गए, किसने शिवाजी द्वारा प्रदत्त धन एवं संपदा को यह कह के स्वीकार किया, मेरे लिए सोना एवं मिट्टी एक समान है। और वो कहा करते थे कि मेरा जन्म ही शुद्ध परिवार में, इसलिए मैं सहज ही अहंकार से मुक्त हूँ। और उनको मतलब धन दौलत मतलब इन सब चीज़ों से कोई लोभ नहीं था। इस तरह से कोई भी उपहार वह नहीं ग्रहण करते थे। और बरकारी संप्रदाय से संबंधित कभी कभी होता है क्या कि आपका जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में कई बुक में ऐसे भी दिया है, कहीं कहीं नामदेव दे दिया है और कहीं कहीं आपके तुकाराम दिया। तो इसका सही उत्तर है आपका तुकाराम। तो इनसे संबंधित जैसे हम लोगों ने देखा कि शिवाजी द्वारा प्रदत्त धन को इन्होंने ये कह के स्वीकार कर दिया था। और ये शूद्र परिवार में इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए ये मानते थे कि हम सहज ही अहंकार से मुक्त हैं। और ये जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे। कभी कभी होता है कि मुगल शासकों से संबंधित पूछ लेता कि यह किसके समकालीन थे। तो तुकाराम जो थे वो जहांगीर एवं शिवाजी के समकालीन थे।
और इनसे आप यहाँ देख रहे हैं एकनाथ, तो एकनाथ जिन्हें महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता था। अब यहाँ आप देखेंगे तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता था, पर एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता था। और भावार्थ रामायण या रुक्मिणी स्वयंवर उनकी पुस्तक है। अब भगवद गीता का मराठी में अनुवाद करने वाला पूछ ले तो एकनाथ है। तो रामदास से संबंधित अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन था उसमें काफ़ी कुछ फैक्ट देखा है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। परंतु अगर एकनाथ से संबंधित आ जाए कि भगवत गीता का मराठी में अनुवाद किसने किया, इन भक्ति संतों का दे महाराष्ट्र के, तो उसका सही होता आपका एकनाथ। और भावार्थ रामायण और रुक्मिणी स्वयंवर किसकी रचना है, तो भी आपका होगा एकनाथ। तो आज हमने देखा कि ये एक ही वीडियो में कंप्लीट करने के लिए हमने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बढ़ाने पड़े। क्वेश्चन और भी बढ़ सकते, पर हमने इसीलिए जो ऑप्शन देते हैं उससे संबंधित हम अलग क्वेश्चन बना सकते हैं कि एकनाथ से अलग बना दिया, हम मलुकदास से अलग बना दें। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन में हम 3-4 चीज़ों को अच्छे से करें, जिससे कम क्वेश्चन में हम अधिक से अधिक तथ्यों को देख सकें, जान सकें। तो 24 क्वेश्चन जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इसका आप बिल्कुल मिस मत करिएगा और 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा। इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने इसमें इंक्लूड किया, और कुछ चीज़ें हमने देखा कि ओरली इसमें एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग सभी वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए। आप सभी व्यूअर एवं सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद।